प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आप सबका प्रभु की हजूरी में फिर से स्वागत करती हूँ। सच में हमारा परमेश्वर महान है, वो सामर्थ्य है, वो उसका वचन हर रोज हमारे लिए नया है। जैसे प्रभु की दया हर भोर को हमारे लिए नई होती जाती है, वैसे ही प्रभु का वचन भी हमारे लिए आज नया है, ताजा है। हालेलुया। तो आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे यशाया उसका 44 अध्याय उसकी 28 वर्ष, जो कि परमेश्वर के अभिषिक्त दास शत्रुओं के बारे में है। उसके विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं 28 वर्ष में हम देखेंगे। जो शत्रु के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। सचमुच वो परमेश्वर का चुना हुआ दास था, वो चरवाहा था जो प्रजा की अच्छे से चरवाही करने वाला था। और परमेश्वर उसके विषय में कहता है कि वो मेरा ठहराया हुआ, वो मेरे लोगों की चरवाही करेगा, लोगों को मेरे बारे में बताएगा। तो ऐसे ही प्रभु आज हमारी भी चुन करते हैं, हमें भी कहते हैं, जिनको परमेश्वर ने चुना है वो परमेश्वर के लोगों की, वे परमेश्वर की भेड़ों की रक्षा करते हैं। हालेलुया। तो आज हमें भी परमेश्वर के जैसे परमेश्वर अपने दास को शत्रु के साथ वायदा करते हैं। अगर हम उसका अध्याय 40 यशाया 45 उसकी वर्ष 1 और 2 को देखें तो परमेश्वर ने जब उसकी नियुक्ति की तो उनके बारे में क्या लिखा है। यहोवा अपने अभिषिक्त शत्रु के विषय में यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजों की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। हालेलुया। तो वो सामर्थ्य है, वो परमेश्वर अपने लोगों के लिए हर एक द्वार को खोल देते हैं और बड़े बड़े अधिकारियों को अपने परमेश्वर के लोगों के अधीन बना देते हैं। और राजाओं की कमर को ढीली कर देते हैं जब परमेश्वर के अभिषिक्त खड़े होते हैं। हालेलुया। तो वो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है, वो बड़े बड़े काम करने की सामर्थ को रखते हैं। तो जैसे वर्ष 2 में परमेश्वर ने उसके साथ वायदा भी किया कि मैं तेरे संग संग, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवारों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थान में घड़ा हुआ धान दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। तो सचमुच परमेश्वर के दासों की चोन ऐसे नहीं हो जाती। परमेश्वर हमें नाम लेकर बुलाता है, जैसे परमेश्वर ने अपने दास को शत्रु को नाम लेकर बुलाया। और परमेश्वर ने उसके विषय में कहा कि वो मेरा चुना हुआ, वो मेरा ठहराया हुआ है। आज भी जितने लोग परमेश्वर की रूह और सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु के संग संग बने हुए हैं, परमेश्वर उन्हें नाम लेकर बुलाता है और अपने लोगों के लिए उन्हें ठहराता है कि वो परमेश्वर का राज्य उन्हें बताएं, परमेश्वर के वचनों में से उन्हें सिखाएं। और सचमुच हमें भी ज़रूरत है अपने परमेश्वर के साथ बने रहने की, उनके साथ लिपटे रहने की। और हमें प्रभु को इतनी टाइटली ग्रिप के साथ पकड़ना है कि हमें कभी भी मन में कोई डाउट ना लाते हुए, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो सामर्थ्य है, उसे हम परमेश्वर को पकड़े रहें अपने परमेश्वर को, कभी छोड़ने की सोचें भी मत। हालेलुया। क्योंकि वह हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है और अपने कामों में भला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद। जैसे प्रभु ने उनके साथ शत्रु भी अपने दास को शत्रु के साथ वायदा किया, वो हमारे साथ भी वायदा करते हैं। तो हमें परमेश्वर के इन वचनों में बने रहने की ज़रूरत है और परमेश्वर के साथ साथ चलने की ज़रूरत है। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं प्रभु का और आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि जिस परमेश्वर ने जितना मुझे वचन में से प्रभु की बुद्धि से मैंने सीखा है, प्रभु की द्वारा दी गई समझ के द्वारा मैंने सीखा है, मैंने आपको बताया। आप भी इन वचनों को पढ़ें और समझें और प्रभु के साथ साथ चलने में पूरी चौकसी करें कि हमारा परमेश्वर हमारे चाल चलन का भेद जानते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का इन सुंदर वचनों के लिए। और मैं इन वचनों के साथ आप सबको ब्लेस करती हूँ। आप इन वचनों को सुने और अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करें और परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा बने रहें। धन्यवाद।